अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रुखदेव काजी और खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर। क्या आज के दौर में सोना वाकई ही सबसे महफूज सरमायाकारी है, और अगर है तो क्या आगे 2026 में इसकी कीमत कहां जा सकती है? तो मेरे देखने वालों, याद रखें कि पहले हम बात करेंगे, हम ये सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या गोल्ड वाकया ही एक महफूज सरमायाकारी है या कोई दूसरी ऑप्शंस जो हैं वो महफूज सरमायाकारी हैं, और बाद में बात करेंगे कि 2026 में इसके क्या प्रेडिक्शन होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ, याद रखें कि प्रॉपर्टी के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो आप बिल्कुल ये समझते हैं कि एक प्रॉपर्टी रखना वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर याद रखें कि प्रॉपर्टी के साथ एक सबसे बड़ा मसला जो होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू जो उसके साथ आता है वो आता है लिक्विडिटी का, उसको बेचने का, उसको कैश में कन्वर्ट करने का। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास प्लॉट है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो याद रखें कि आप उसको अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ चैलेंज होता है, बहुत बड़ा मसला होता है। सबसे पहले तो आपको कोई बेचने वाला जिसको आप बेचेंगे वो ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसके बाद फिर आप जो ख़रीदने वाला है उसका इंतज़ार करेंगे कि अब कौन उसका क्या वो पेमेंट किस तरह से करेगा। उसके बाद फिर पेपर वर्क पे हफ्तों लगेंगे, टाइम लगेगा। याद रखें कि ये वो सारा टाइम है जो आपको प्रॉपर्टी को लिक्विडिटी कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगाता है, इसलिए प्रॉपर्टी एक करंट एसेट बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोने की। याद रखें कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जानते हैं कि सोना एक गोल्ड एक सेफ हेवन है। ये वो चीज़ है जो 24 घंटे से भी कम वक्त में आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप इसको किसी भी दूसरे एसेट में लिक्विडिटी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आपके हाथ में जेवर है या कोई बिस्किट है गोल्ड का, तो याद रखें कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी बैंक में, मार्केट में, या फिर सराफ के पास बुलियन मार्केट में जाएंगे, किसी ट्रेडर के पास जाएंगे, तो आप उसको चंद मिनटों में, घंटों में नहीं, आप चंद मिनटों में जाके उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपका वो गोल्ड लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े आलमी पहलू से। याद रखें कि मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में इस वक्त डॉलर की ताकत को चैलेंज किया जा रहा है। लोग उसको चाह रहे हैं कि इसकी ताकत को कम किया जाए। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो अदा कर रहे हैं वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, और दूसरे बड़े ज़्यादा जो डेवलप्ड मुल्क हैं, जो इकनॉमिकली सेल्फ रेजिलिएंट है, खुद अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी जो ताकत है उसको भी कबूल किया जाए, और ना कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर की ताकत को। ये मुल्क कह रहे हैं कि हम अपनी तिजारत में डॉलर पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं, या हम कम कर देंगे। यानी याद रखें कि आप दुनिया जो है वो मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी ट्रेडिंग के लिए नहीं, डॉलर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मल्टी करेंसी इस्तेमाल होंगी, जिस तरह से गोल्ड हो गया, या फिर चाइनीज़ करेंसी हो गया, युआन, या फिर रशियन करेंसी हो गया, या ब्राज़ील की हो गया, या दूसरी जो करेंसीज हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। याद रखें कि जब डॉलर कमज़ोर होता है तो आप जानते हैं, हर इंसान को, जो भी सरमायादार है, सरमायाकार है, उसको पता है कि सोना खरीदने का वक्त हो जाता है, क्योंकि सोना किसी भी मुल्क की करेंसी नहीं है, बल्कि ये वो करेंसी है जिसके ऊपर इंसानी एतमाद सबसे ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में होने वाला क्या है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह से आप जानते हैं कि 2025 में सोना तकरीबन $4000 फी औंस की सतह तक पहुँच गया है, और अगर यही ग्लोबल मॉनेटरी प्रेशर बरकरार रहा तो मैं आपको इस चीज़ की प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, ये आप नोट कर लें कि 2026 तक एक तोला सोना तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए के करीब पहुंच जाएगा। मैं आपको ये कोई जज्बाती बात नहीं बता रहा, बल्कि ये मैं आपको बड़े लॉजिक के साथ और बड़े डेटा के साथ, रिसर्च के साथ सपोर्टेड जो है ना वो डिसीजन आपको बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके पीछे जो इकोनॉमिक लॉजिक है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि सेंट्रल बैंक्स जैसे कि इंडिया के, चाइना के और रशिया के और ये बड़े दूसरे ममालिक के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, सेंट्रल बैंक्स जो हैं बड़ी टनों के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता है कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी की तरफ जा रहा है, उसका भी कोई शेकिंग कंडीशन में है, मुतज़लज़ल कंडीशन में है, कोई जो मजबूती जो है ना उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। आगे बात कर रहे थे, ग्लोबल डेट्स भी बढ़ रहे हैं, ग्लोबली कर्जे भी बढ़ रहे हैं, और सरमायाकार जो है वो सेफ एसेट्स की तरफ, और सेफ एसेट्स में गोल्ड सबसे ज़्यादा अहम धात है, उसके ऊपर फोकस करने की तरफ ध्यान कर रहे हैं।
तो अब सवाल ये पैदा होता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मिशन है आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आना, ताकि आप अपने सरमाया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो सवाल ये है कि क्या आपके पास गोल्ड है? अगर आपके पास गोल्ड है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप इसे समझदारी से इन्वेस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ याद रखें कि जेवर सिर्फ और सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक पोर्टेबल बैंक अकाउंट है आपका, जो कि इमीडिएटली लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मेरे मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले 3 साल गोल्ड के साल होंगे, गोल्ड की तूफानी परवाज के जो है ना वो साल होंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ पर लोग स्मार्ट रहेंगे, वो अपनी दौलत की हिफाजत भी करेंगे और इसे बढ़ाएंगे भी। इसलिए याद रखें कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर दौर में कुछ चीज़ें एतमाद की अलामत होती हैं और रही हैं, और इस वक्त दुनिया के जिस तरह से आप जानते हैं कि बड़े गैर यकीनी सूरत हाल है, इंस्टेबिलिटी है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जंगी हालात हैं, ट्रेड के वॉर चल रही हैं। ऐसे हालात में सोना एक ऐसी कमोडिटी रहा है, एक ऐसी प्रोडक्ट रहा है जो कि आपको सुकून देने वाली सरमायाकारी हमेशा से रहा है और अभी भी वो बन चुका है। मैं हूं डॉक्टर सईद काजी और मेरा मकसद यह है कि मैं आपको ऐसे फैसले लेने में मदद देता रहूं जो आपको सिर्फ और सिर्फ नफ़ा ना दे, बल्कि स्टेबिलिटी और फ्रीडम भी दे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर बताऊँ कि आप गोल्ड को किस तरह से इन्वेस्ट करके बेस्ट मैक्सिमम फ़ायदा उससे ले सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में स्मार्ट गोल्ड लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं इमीडिएटली उसके ऊपर जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूंगा, ताकि आप गोल्ड से बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकें इंशाअल्लाह ताला। मेरा मिशन आपके लिए रहनुमाई लेके आना है, और इसी मिशन के साथ मैं आपके लिए हमेशा हाजिर होता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इजाज़त चाहूँगा इसी यकीन के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।